भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल राधे प्यारी के वन में। तो आज हम जानेंगे भगवान के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने ये अवतार सतयुग में लिया था। कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार का उल्लेख सनातन धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। ज़्यादातर ग्रंथों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला था। इस अवतार के लिए ज़्यादातर ग्रंथों में माना जाता है कि कूर्म से मानव जीवन की शुरुआत हुई है। तो ये बात है सतयुग की, जब देवराज इंद्र का शौर्य बहुत ज़्यादा था, जिसे देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें परिजात पुष्प की माला भेंट की। परंतु इंद्र ने उस माला को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। लेकिन ऐरावत ने भी उस पुष्पहार को धारण करने के बजाय जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। उनके श्राप के तेज के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे निराश होकर वो भगवान ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन हेतु पहुँचे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे उन्हें कई रत्न मिलेंगे। रत्नों के साथ अमृत भी मिलेगा, जिसे पीने से देवताओं की खोई हुई शक्ति उन्हें वापस मिल जाएगी और सभी देवता सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की बात मानकर समुद्र को मंथन करने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र मंथन वो अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कार्य में राक्षसों का सहारा लेना भी जरूरी था। लेकिन देवता पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया। इसके बाद असुर भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इस विशाल कार्य को करने के लिए मंदार पर्वत को मथनी के डंडे के रूप में प्रयोग किया गया, जबकि नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। मंदार पर्वत के एक और देवता थे तो दूसरी ओर असुर थे। मंथन चल ही रहा था कि इस मंथन से सबसे पहले घातक विष निकला, जिसका नाम हलाहल था, जिससे सभी परेशान होने लगे। जब इस जहर से दुनिया पर खतरा आ गया, तब भगवान शिव ने उस जहर का सेवन किया और उसे अपने कंठ पर रोक लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। समुद्र का मंथन करते करते मंदार पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। इसके बाद समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। साथ ही अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 रत्न, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च श्रव घोड़े, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी, अमृत कलश, हलाहल विष, चंद्रमा, अप्सराएं, धन्वंतरि, वारुणी, पांचजन्य शंख, श्री समुद्र। इसके बाद समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। साथ ही अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। यही अमृत बाद में देवताओं ने ग्रहण किया और सदैव के लिए अमृतत्व प्राप्त किया। इस तरह से भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि स्थिरता ही शक्ति है। यदि आप अंदर से शांत और स्थिर हैं तो आप दुनिया के सबसे भारी बोझ को भी आसानी से उठा सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आप सब भक्तजनों को भगवान विष्णु जी के कूर्म अवतार के बारे में जानकर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबको भगवान विष्णु के अवतार के बारे में जानकर अच्छा लगे।